लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार 3 अगस्त को दावा किया था कि सदन में चक्रव्यूह वाले बयान के बाद ईडी ने उनके यहां छापेमारी का प्लान बना रही है। इसे लेकर देश भर में राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, अगर ईडी राहुल गांधी को गिरफ्तार करने के बारे में सोचती है तो देश बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील ठोक देगा। इस बारे में कभी मत सोचना, कभी नहीं। नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने उन्हें छापेमारी को लेकर उन्हें जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वह खुली बाहों के साथ ईडी अधिकारियों का इंतजार कर रहे हैं। इसी से जुड़े एक अन्य घटनाक्रम में कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने बीजेपी सरकार की ओर से राजनीतिक उत्पीड़न के लिए ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग किए जाने पर चर्चा की मांग करते हुए लोकसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था। इस मामले को लेकर पूरी विपक्षी पार्टी एक सुर में केंद्र सरकार पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया कि राहुल गांधी ने संसद के अंदर सरकार को बेनकाब किया। इसी मंशा से उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई लगाई जा सकती है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राहुल गांधी सही कह रहे हैं और केंद्र जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र किसी व्यक्ति को बदनाम करने के लिए ईडी की छापेमारी करवा सकते हैं या सीबीआई भेज सकते हैं, लेकिन इस बार विपक्ष मजबूत है। उनका कहना है, उनका ट्वीट सही है कि ईडी उनके घर पर रेड कर सकती है। जो भी बोलता चक्रियों के बयान से बड़े नेताओं को दिल को छूने वाला उनकी जो बात थी वो पूरी तैयारी के साथ दोनों बार, अब की बार उनके जो स्पीच थे पूरी तैयारी के साथ उन्होंने जो बात बोली उससे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग उस बात से आहत है। और देखिए, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग इन्होंने जम के किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में, झारखंड के सीएम जेल के अंदर एक आए, कई मंत्री, कई सांसद जेलों के अंदर, कईयों के पीछे ईडी लगी। और सबसे बड़ी खासियत कि जिन पे ईडी की रेड होती है और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो ड्राई क्लीन से जिस तरह कपड़ा धुल के साफ हो जाता है उसी तरह पाक साफ होकर इनके पास आके बैठ जाता है। जो ईडी के आरोपी होते हैं वो बहुत से लोग सांसद भी बने, सांसद की टिकट की कतार के अंदर भी थे। बस इनका एक ही मकसद है, डराओ, डर जाए तो ठीक है और सामने हो जाए तो फिर उसका मुकाबला नहीं कर पाते। तो राहुल गांधी जी ने बात सही कही, ईडी उनके घर कभी भी रेड कर सकती। रेड ये गिरफ्तारियों के लिए नहीं, डराने के लिए, बदनाम कराने के लिए रेड। राजस्थान में कई जगह रेड कराई इन्होंने नेताओं को बदनाम कराने के लिए कि ईडी की रेड करेंगे तो ये बदनाम हो जाएगा, सीबीआई भेजेंगे तो ये बदनाम हो जाएगा, डर जाएगा, पार्टी ज्वाइन कर लेगा। लेकिन जो बात राहुल गांधी जी ने कही वो बिल्कुल सही बात है। ये जो भी बोलता है, जो भी हाउस के अंदर जैसी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, जो सरकार को घेरता है उसको दबाने का प्रयास लंबे समय से कर रहे हैं। और अगर ऐसी घटनाएं फिर हुई तो इस बार विपक्ष मजबूत है, इंडिया अलायंस मजबूत है, हाउस के अंदर और बाहर इनका डट के मुकाबला करेंगे। टैगोर जी, Thank you, sir. 3 minutes. Thank you, sir. Thank you, sir. I stand here before you to address the matter of the railways demand for grant, and we all know that railway demand is the most participated debates from the member of parliaments. Railway connects India, and railways connects MPs to the ministers also. We know that rail speed has been increasing from Rajdhani, then Shatabdi, now Vande Bharat. It's the success story of the railways, and it is not started only in 2014. It has started much earlier also. We had come to Vande Bharat. That also we appreciate the work of the minister. And when we dream of high-speed trains, we always think that it's only an upper middle class story. I request the Honorable Minister, who is a decent minister, who hears every member of parliament, everybody is very happy to meet him. He's been polite to the members also. And ordinary person's travel is the unreserved compartments. One of my colleagues spoke about the unreserved compartments. It's a social media era. We all know that you are a popular person in the social media. Social media, you can see plenty of social media reports that ordinary person struggles to get into the coaches. For I humbly request the Honorable Minister to increase the trains in the ordinary coaches. We know that there are constraints, there are financial parts to it. I'll like to request the Honorable Minister to see the ordinary person's life also and increase that space also to them, as you had been investing more in other areas also. And we know the thing that their pathetic conditions must be improved, and every time you had been speaking about it, and I hope that
in the next budget there will be before the next budget you will be able to see change in that part of the ordinary travel who travels from north to west and south to north. And another point is the loco pilots issues, which when the leader of opposition Rahul Gandhi ji met the loco pilots, they were expressed their difficulties into it. Then there was a sudden social media campaign, and the Honorable Minister also had a PC. And after that, there was all the railway divisions posting videos after videos of loco pilots. And one Southern Railway, I saw a loco pilot story of how comfort they had been given, all these kind of things. And at last we saw that it is a Vande Bharat train. For it is not that we are not only finding fault with you, there are people with Vande Bharat loco pilots maybe having facilities, but there are n number of loco pilots who suffers, who continues to live in that pain. Therefore, it is not one day the pain has been created. It has been long years of difficulties and others. Therefore, we feel that needs to be addressed with as we are not finding fault with the system, but you need to address their grievances also. Not leader of opposition Rahul Gandhi ji meeting them, then you say that loco pilots don't have any issue and everything is fine. Is a little extraordinary thing. Kindly conclude. And I like to request loco pilots treatments also. Then second is the safety issue. Many of our members have spoken about it, and I like to say about it. For the past 1 year, there are January 20th there was an accident, February 17th there was an accident, March 5th there was an accident, June 17th there was an accident, July 18th there was an accident, 4 died and injured and others. Therefore, this year has become more accidents and others. There needs some kind of responsibility. Who will be responsible for it? When there were times then chief ministers used to resign, take responsibility and resign from the railway ministry. Thank you. We are not asking for that kind Kindly of... continue. We can't expect the responsibility. 1 minute, sir. One minute. Only 1 minute. Finish it. This let me... I don't think that responsibility means there is pains in government. But who will be responsible? I want that some kind of responsibility should be there. And you as a minister will always be responsible. But we want to say that some kind of mechanism needs to be built instead of giving us a social media story of a Kavach story. That needs answer to be there. These 5 incidents I told about it, accidents are paining. And there are many demands of my constituency. I'll lay that with that thing. And thank you. Main thing, main only one thing, Vande Bharat in Virudhunagar station. Sir, only 30 minutes, 30 minutes. 30 minutes, sir. Already I have given you 5 minutes. 30 minutes. I have told you earlier for 3 minutes. 30 seconds, sir. 30 seconds. Virudhunagar was an aspirational district. And I request, sir, Virudhunagar station, it's an aspirational district. The Vande Bharat train, I'd like to thank the Vande Bharat train from Chennai to Nagarkoil, but in Virudhunagar, the Vande Bharat is not stopping. I request you to consider a stoppage there in Virudhunagar for a Vande Bharat train. If you like, that thing I'd like to thank you. Thank you. Sri Fani Bhushan Chaudhary ji. Yes, sir. माननीय और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।